मध्य प्रदेश के सिंगरौली से भ्रष्टाचार की एक ऐसी कहानी सामने आई है जिसने सिस्टम की ईमानदारी पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। मामला घिरौली कोल ब्लॉक परियोजना के ग्राम वासी बेदरहा का है, जहां रक्षक ही भक्षक बन गए। आरोप है कि तत्कालीन पटवारी उमेश कुमार दुबे ने पद का दुरुपयोग करते हुए आदिवासियों की पुश्तैनी अराजी नंबर 683 की 1 एकड़ जमीन नियम विरुद्ध अपनी पत्नी रीता दुबे के नाम दर्ज करा दी। लेकिन यह खेल यही खत्म नहीं हुआ। इस पूरे गोरख धंधे को तत्कालीन कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला और उनके साड़ू भाई यानी तत्कालीन संयुक्त कलेक्टर राजेश शुक्ला का कथित संरक्षण प्राप्त था। हैरानी की बात यह है कि बिना किसी समक्ष आदेश के आदिवासियों की जमीन सामान्य वर्ग के नाम कर दी गई और फिर शुरू हुआ करोड़ों के मुआवजे की बंदर बाट का खेल। पटवारी की पत्नी रीता दुबे और संयुक्त कलेक्टर के व्यावसायिक पार्टनर की पत्नी दीप्ति त्रिपाठी के खातों में लाखों करोड़ों रुपए ट्रांसफर किए गए। अकेले दीप्ति त्रिपाठी के विंध्यनगर स्थित बैंक खाते में 55 लाख रुपए का भुगतान इसका जीता जागता सबूत है। इस घोटाले के खिलाफ अब कांग्रेस पिछड़ा वर्ग राष्ट्रीय स्वयंसेवक कुंवर सिंह पटेल ने मोर्चा खोल दिया है। मामले की शिकायत लोकायुक्त और EOW से की गई है, जिसमें रिटायर्ड जज से जांच कराने की मांग उठी है। अब देखना होगा कि फाइलों में दफन यह भ्रष्टाचार क्या दोषियों को सलाखों के पीछे पहुंचाएगा। ये सिंगरौली के घिरौली कोल ब्लॉक का मामला है जो अडानी को आवंटित है। इसमें बासी बेरदहा एक पटवारी हलका है जिसमें उमेश दुबे जी पटवारी थे। उन्होंने अपनी पत्नी रीता दुबे के नाम आदिवासियों की जमीन को अपने नाम किया, फिर उसका मुआवजा खुद लिया और वहां पर औरों को भी दिलाया। मामला एकदम साफ है। देखिए, जो आदिवासी भाई वो हैं जो मुगल शासकों और अंग्रेजों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया और जंगल में चले गए। आज उन्हीं के जंगलों को, उन्हीं की जमीन को पूंजीपतियों को देकर सरकार उन्हें बेदखल करने की कोशिश कर रही है। और ये सिंगरौली में एक भूअर्जन अधिकारी राजेश शुक्ला थे जो ज्वाइंट कलेक्टर थे, और वहां कलेक्टर श्री चंद्रशेखर शुक्ला, इन दोनों की सहमति से हजारों करोड़ का जमीन का घोटाला किया गया। सरकारी जमीनों को पटवारी लोग अपने नाम किए। एक हमने प्राइवेट जमीन पकड़ी है वासी बेरदहा की जो 983 नंबर है, जो परामू खैरवार और ब्रजेंद्र खैरवार आदिवासियों की थी। आदिवासी जमीन को ये अपने उमेश दुबे जी अपनी पत्नी रीता दुबे जी के नाम करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार के MPLRC में प्रावधान है, लेकिन वहां कोई आदेशों का जिक्र नहीं है। आश्चर्य ये है कि ये उमेश दुबे जी अपनी पत्नी के नाम करते हैं, रीता दुबे पति नहीं लिखते, पिता का नाम लिख देते हैं, फिर उसका मुआवजा ले लेते हैं। और ये मामला खुलता है, ऐसा नहीं कि नहीं खुलता है। तो वहां जो भूअर्जन अधिकारी थे, सिंगरौली का जो दुर्भाग्य है, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि चंद्रशेखर शुक्ला साहब कलेक्टर हैं, दो अपर कलेक्टर थे, लेकिन अपने साड़ू भाई राजेश शुक्ला को ही इन्होंने भूअर्जन अधिकारी बना रखा, जबकि वो ज्वाइंट कलेक्टर थे। और वहां जितने भी भूअर्जन के काम थे कोल ब्लॉक के, तो ये सारे के भूअर्जन अधिकारी राजेश शुक्ला ही थे, जबकि वहां पर अपर कलेक्टर भी पदस्थ थे। तो इन्होंने उमेश दुबे की पत्नी रीता दुबे, एक आपके दीप्ति त्रिपाठी, पति धर्मेंद्र त्रिपाठी, ये धर्मेंद्र त्रिपाठी जी भी इनके राजेश शुक्ला जी के व्यवसायिक पार्टनर है, शायद मैंने ऐसा सुना है। तो इस प्रकार से मैं कहना चाहता हूं कि जो सरकारी जमीनें थी, जो वहां आदिवासी भाइयों की जमीनें थी, ये वर्ष 2013 और 2020 के अंतर्गत इसको इन्होंने परिवर्तित कर लिया और अपने 1 एकड़ से ज्यादा इन्होंने अपने पत्नी के नाम किया। फिर उसी जमीन को टुकड़े टुकड़े में करके कई लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, चहेतों को मुआवजा दिलाने के लिए आवंटित किया। तो आज मैंने ये लेटर देकर मुख्य सचिव और DG लोकायुक्त DGOW से ये निवेदन किया है कि जो राजेश शुक्ला साहब ज्वाइंट कलेक्टर हैं, कलेक्टर साहब चंद्रशेखर शुक्ला साहब और वो वहाँ के तत्कालीन पटवारी उमेश द्विवेदी हैं, इनके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध करके, और जो आदिवासी भाइयों की जमीनों को इन्होंने अपने नाम किया है, तो आदिवासी भाई, ऐसे करीब 500 लोग आदिवासी परिवार हैं जिनकी जमीनों को इन्होंने अपने नाम करके बंदर बांट की है और हजारों करोड़ का इन्होंने मुआवजे का घोटाला किया।